तो यहाँ पे देखेंगे एक जेनर होता है 10 वोल्ट का, एक जेनर होता है 12 वोल्ट। देखो ये दोनों सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये सप्लाई आपकी नहीं बनेगी तो चार्जर आपका चालू नहीं हो सकता है। यानी अगर आप सोचो कि अगर हम चार्जर में एसी सप्लाई दे दें और चार्जर हमारा ट्रिगर कर जाए तो चार्जर एसी सप्लाई देने से ऑन नहीं होगा। सबसे पहले कंट्रोलर को ऑन करोगे, कंट्रोलर ऐसी तुम्हारी बैटरी को चेक करेगा, फिर उसके बाद 35-25 को चालू करेगा। जब 35-25 चालू होगा तभी आपका सर्किट आगे काम करेगा। यानी जब भी आप एसी सप्लाई दोगे तो एसी सप्लाई कहाँ पे आएगी, ब्रिज के द्वारा यहाँ पे मेन मॉसफेट के ड्रेन पे आ जाएगी। 300 प्लस आपको डीसी वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये क्या रहेगा, यहाँ पे स्टार्टअप वोल्टेज रहेगा। ये वोल्टेज हमारा यूज में कम आएगा जब हमारा मॉसफेट चालू होगा, यानी गेट को चालू किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बैटरी को लगा के कंट्रोलर आईसी को, 35-25 आईसी को, ड्राइवर सेक्शन को, इन सबको क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। उसके बाद जब एसी सप्लाई दी जाती है तभी वो एसी को सेंस करेगा कंट्रोलर आईसी, और 35-25 को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। तब आपका चार्जर चार्जिंग मोड में जाता है, यानी स्विचिंग होने लगता है और आपका चार्जिंग आउटपुट देखने को मिल जाता है ना। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट की सप्लाई हमने बताई है कि 10 वोल्ट की सप्लाई जो आपकी बनती है ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, लॉजिक कार्ड पे। लॉजिक कार्ड पे क्या होता है, 78L05 आईसी लगी होती है। समझ में आ गया ना कि 10 वोल्ट कहाँ से बनेगा। यानी चार्जर को ऑन करने के लिए सबसे पहले बैटरी लगाना कंपलसरी है। बैटरी लगाएंगे तो 2 वोल्टेज बनेगा, एक 10 वोल्ट बनेगा, एक 12 वोल्ट बनेगा। और इसी वोल्टेज के द्वारा कंट्रोलर ऐसी डीसी को सेंस करेगा कि आपने आउटपुट में कितना वोल्टेज लगाया है। अगर उसका आउटपुट वोल्टेज सही होगा तभी वो चार्जर को ट्रिगर करता है। अगर आउटपुट वोल्टेज कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो कंट्रोलर ऐसी रीड कर लेगा कि आपने आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा दिया है, तो वो क्या करेगा, चार्जर को चालू होने नहीं देगा। समझ में आ गया ना। तो ये 10 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे आएगी, लॉजिक कार्ड पर। लॉजिक कार्ड पर आएगी, यहाँ पे लगी होती है 78L05 आईसी, यानी रेगुलेटर लगी होती है 5 वोल्ट की। तो यहाँ पे देखेंगे एक पीएफ लगा होता है, एक पोलराइज कैपेसिटर लगा होता है, और यहाँ पे 10 वोल्ट इन करता है। ये इसका पिन नंबर 2 ग्राउंड होगा। तो ये आईसी यहाँ पे क्या करती है, 5 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई सबसे पहले इस आईसी के पिन नंबर 20 को दी जाती है। जो इस आईसी का पिन नंबर 20 है वो बीसीसी होता है, और बीसीसी ग्राउंड मिलते ही ये कंट्रोलर आईसी ऑन होती है, और ऑन होते ही इसका पिन नंबर 5 क्या होता है, हाई हो जाता है। पिन नंबर 5 हाई हो जाने का मतलब होता है कि 35-25 आईसी को शट डाउन कर देती है। जब तक इसका पिन नंबर 5 लो नहीं होगा जब तक 35-25 आईसी काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी, सबसे पहले बीसीसी को जाएगी, यहाँ पे B बार है, और यही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे रिले स्टैंड बाय सर्किट में लगे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाएगा।